क्या वाकई 2024 में इंडिया वर्सेस मोदी होने जा रहा है? भाजपा के नेता कर रहे हैं पलायन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या महज ढकोसला है? संसद में एक तरफ गूंजे मोदी मोदी के नारे तो दूसरी तरफ मचा इंडिया इंडिया का शोर। सच्चा, बेबाक और निडर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हैदर। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाने और गैंगरेप के वीडियो वायरल होने के बाद से पूरा देश गुस्से में है। लोगों को साफ नजर आ रहा है कि ये गुंडों बदमाशों के किसी गिरोह का काम नहीं, बल्कि एक पूरे समाज को गुंडा और बदमाश बना देने की साजिश का नतीजा है। अपनी टॉलरेंस और सर्वधर्म संभाव के लिए जाने जाने वाले सनातन धर्मियों को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए एक राजनीतिक दल ने आज पूरी दुनिया में शर्मिंदा कर दिया। आंख मूंद कर मोदी सरकार का समर्थन करने वाले भी आज हैरत में हैं कि आखिर राज्य सरकार के मुखिया बीरेन्द्र सिंह को हटाया क्यों नहीं जा रहा और प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर पर बयान देने को तैयार क्यों नहीं है। हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती कि पत्रकारिता के चेहरे पर बदनुमा दाग। पत्तलकार अर्नब गोस्वामी भी मोदी सरकार पर निशाना साधने लगे हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि ये वही बीजेपी है जिसने निर्भया मामले में सड़क पर बवाल काट दिया था और उस वक्त मांग किया करती थी कि केंद्र सरकार इस्तीफा दे, और हर किसी ने बीजेपी के स्टैंड की तारीफ की। लेकिन मुझे लगता है कि ये अलग बीजेपी है। अब कई जगह भाजपा नेता ही सवाल उठाने लगे हैं कि दिल दिमाग को हिला देने वाली घटना पर 80 दिन तक चुप रहने वाले प्रधानमंत्री बोलते हैं तो केवल 36 सेकंड, और उसमें भी राजनीति करते हैं। नाले की गैस से चाय बनाने और बादलों से रडार को धोखा देने वाले प्रोजेक्टेड ज्ञानी की छवि अब धूमिल होने लगी है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द भी ना बोल पाने वाले मोदी जी को जब कभी मजबूरी में बोलना पड़ता है तो वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा करने लगते हैं। सवाल उनसे खेत पर किया जाता है और जवाब खलियान का देते हैं। विपक्षी दलों का अलायंस इंडिया पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने जो कहा वो शायद किसी राजनीतिक दल का मामूली सा ब्लॉक अध्यक्ष वो भी नहीं कह सकता। श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया में भी तो इंडिया आता है। विपक्षी उनके इस बयान पर हमलावर हो गए और उन्होंने अपनी तुलना आतंकवादियों से करने पर कड़ी आपत्ति जताई। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने का तीर सटीक निशाने पर लगा है। कन्हैया कुमार, जो अपने बेबाक अंदाज और तीखे कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मोदी जी को जवाब देते हुए कहा, हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। बोलिए। भाजपाई बौखला गए हैं। रिंकिया के पापा की स्तरीय भाषा तो आपने देख ही ली होगी। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। हमें डर है लोकसभा चुनाव आते आते नौबत कहीं मां बहन तक ना आ जाए। अरे कल संसद में एक बड़े मजे का सीन दिखाई दिया। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद बयान दे रहे थे तो भाजपाई सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। जवाब में विपक्षी सांसदों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए और उसके बाद संसद में सन्नाटा छा गया। सवाल यह है कि क्या वाकई 2024 में इंडिया वर्सेस मोदी होने जा रहा है? यानी सड़कों पर एक तरफ मोदी मोदी और दूसरी तरफ इंडिया इंडिया के नारे सुनाई देंगे। अगर आप गौर से देखें तो कई बड़े भाजपा नेताओं के चेहरे मोहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अब असहज हैं और अब मोदी जी इन पर बोझ हो गए हैं।
कई राजनीतिक विश्लेषक तो अब खुलकर कहने लगे हैं कि अगर जनता के पास वोट के लिए विकास का मुद्दा हो या सरकार के पास ईडी ना हो तो या तो खुद भाजपाई ही राम लखन से पीछा छुड़ा लेंगे या भाजपा में तेजी से पलायन होने लगेगा, क्योंकि इनके रात दिन के हिंदू मुस्लिम से लोग अब ऊबने लगे हैं। मशहूर पत्रकार राजीव रंजन के लोकप्रिय शो माहौल क्या है से माहौल को समझा जा सकता है। के हिसाब से 24 का मुद्दा सबसे बड़ा चुनाव तक जाते जाते क्या हो जाएगा? हिंदू मुसलमान, विकास, राष्ट्रवाद, नफरत और मोहब्बत, क्या? देखो जी, नफरत भी आनी है क्योंकि ये माहौल ही ऐसा पैदा कर देंगे जिससे नफरत है लोगों में। कौन? बीजेपी। मणिपुर मिजोरम के भाजपा विधायक तो अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े ही थे। अभी बिहार भाजपा के एक नेता विनोद शर्मा ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। उन्होंने मोदी जी पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका नारा महज ढकोसला था। कभी कट्टर कांग्रेसी रहे ये वही विनोद शर्मा हैं जो मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के सवाल उठाने के विरोध में पार्टी छोड़ भाजपा में चले गए थे। अब उन्होंने राजधानी पटना के चौराहे पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर भाजपा सरकार से सवाल पूछे हैं। देखना यह है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब 15 सितंबर तक उनको पद पर बने रहने की इजाजत दे दी है। यानी ये तो तय है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में घमासान देखने लायक होगा। आखिर में एक बात मजाक की, केवल सत्ता के हितों की पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले रजत शर्मा बड़े मशहूर एंकर हैं। अपने टीवी चैनल इंडिया टीवी का नाम बदलेंगे या इंडिया के हित की बात करेंगे? तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। अब आप इंतजार करिए अगली वीडियो का। जब तक हाँ, हमेशा की तरह ये लाइन भी मैं कह रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारी आवाज के उसे फॉलो जरूर कर दें। जय हिंद।